चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्त, कैसे हैं आप सभी। शायद आप लोग अच्छे होंगे। और आज से हम लोग क्लास जो चलने वाला है वो है एस्ट्रोनॉमी का। किसका? एस्ट्रोनॉमी। कौन सा करोगे? एस्ट्रोनॉमी होता है ASTRONO। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है खगोलीय विज्ञान। क्या होता है? खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान। तो आज से हम लोग का शुरू होगा एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे हम लोग खगोलीय विज्ञान। हम जान लेते हैं खगोलीय विज्ञान कहते किसको है। तो खगोलीय विज्ञान उसे कहते हैं जो क्या होता है, हमारे आकाश गंगाओं का आकाश पिंड के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है। यानी हमारा क्या होता है, आकाश गंगाओं में जो भी पिंड है, जैसे ग्रह वगैरह होंगे, तारे होंगे, वायुमंडल हो गए, इसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ने से पहले एस्ट्रोनॉमी किसका भाग है, तो हम कह देंगे जियोग्राफी का भाग है। किसका? तो मान लीजिए हम लोग जियोग्राफी का ही चैप्टर का हो रहा है, चल रहा है। किसका? जियोग्राफी का ही चैप्टर, यानी भूगोल का ही चैप्टर चल रहा है। भूगोल का ही एक भाग है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी। क्या है? एस्ट्रोनॉमी। आ रहा समझ में है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है क्या है, खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान का मतलब होता है जो भी हमारे आकाश गंगाओं के जो भी पिंड है, क्या है, पिंड है, उस पिंड के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में, हम इसके बारे में सबसे पहले सीखेंगे क्या। अगर आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ा जाए, आकाश गंगा के बारे में हम लोग सबसे पहले किस चीज के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, यानी हम लोग सबसे पहले ऊपर से उठाया जाए। कहां से? ऊपर से उठाया जाए। ऊपर से क्यों? क्योंकि आकाश गंगाओं के बनने में सबसे पहले ऊपर जो चीज है उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं, अगर सबसे ऊपर अगर कोई आकाशीय पिंड है तो कौन सा पिंड है। हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो तारा है। क्या है? तारा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं तारे के बारे में। तारा होता क्या है, तारा का निर्माण कैसे होता है, तारा कितने दिन तक जीवित रह सकता है, तारा के कौन सा थ्योरी दिया जाता है, एक तारा है तो तारा का क्या क्या लक्षण हो सकता है, तारा क्या कभी नष्ट होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम क्या जानेंगे, आज ही जानेंगे। तो हम लोग अगर इमेजिन किया जाए तो क्या लगता है आपको, तारा का निर्माण कैसे कैसे हुआ होगा। आप एक बार इमेजिन करिए तारा का निर्माण हुआ कैसे होगा। तो देखा जाए यहाँ पे तारा का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो है तारा बना कैसे होगा। तो सबसे पहले समझिए धूल मिट्टी कण था। वायुमंडल में क्या था, धूल मिट्टी कण। अब धूल मिट्टी कण क्या हुआ, एक बार गुरुत्वाकर्षण बल लगा इसमें, यानी ये सब समझिए धूल मिट्टी का कण यही क्या है, बादल के रूप में है। और जब इसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा, ये समझिए यहां से ले लिया जाए, ये है सब धूल मिट्टी का कण। क्या है ये है धूल मिट्टी का कण। और ये क्या हुआ कि जब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा तो क्या हुआ, आपस में खिंचाव होने लगा। क्या होने लगा? खिंचाव। खिंचाव होने के बाद ये क्या हुआ कि आपस में जुटने लगे। क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे ही बाहर से लगा तो क्या हुआ, आपस में खिंचाव होने लगे। और ये खिंचाव होते होते क्या हुआ कि इन्होंने क्या किए, एक धीरे धीरे क्या हुए, इकट्ठा होने लगा। क्या होने लगे, इकट्ठा होने लगा। और यही इकट्ठा क्या कहलाता है हमारा, जब तारों के जब क्या हो गया, धूल मिट्टी के कण जब आपस एकदम पास पास जुड़ गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेबुला। क्या बोला जाता है इसको, नेबुला बोला जाता है। आप लोगों ने
अगर पढ़े होंगे उन लोगों को शायद आइडिया होगा कि इसको बोला कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? नेबुला। इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला, और हिंदी में क्या बोलते हैं? निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। आज समझ में, पहले क्या था? धूल मिट्टी कण का बादल था, इस पे क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल लगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या हुआ? आपस में ये धूल मिट्टी कण जुटने लगे, जहां से किसका रूप ले लिया? नेबुला यानी निहारिका का रूप ले लिया। अब निहारिका का रूप लिया, और निहारिका आप समझिए इसमें जो कण है, कण इतना पास पास आ गए, इतना पास पास आ गए कि इन्होंने क्या किए कि इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। अरे इसमें बहुत बड़ा क्या हुआ? आग लगा, और आग लगा और यहीं से क्या हो गया? तारे का रूप ले लिया। किसका? तो तारा का रूप यहीं से ले लिया है। किसका रूप ले लिया है? यहां से ए तारा का रूप ले लिया है। आ समझ में? यहां किसका रूप लिया? तो तारा का रूप ले लिया है। इसको क्या बोलेंगे? स्टार। स्टार मिस होता है तारा। यहां से क्या किया? तारा का रूप ले लिया है। बताइए यहां तक समझ में आ रहा? एक तारा निर्माण बना कैसे है? तो पहले धूल मिट्टी कण था, और धूल मिट्टी कण क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुटने लगे, और जहां से धूल मिट्टी कण इकट्ठा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? निहारिका यानी नेबुला बोलते हैं। और नेबुला से ही क्या हुआ है? उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या इतना पास पास जुट गए, इतना पास पास जुट गए कि यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से उन्होंने उसमें क्या हुआ? घर्षण होते होते उस कण के अंदर एक आग लग गई। इतना काफी तेज आग लगी कि वहां से उन्होंने क्या किया? धूल मिट्टी कण ने एक तारा का रूप ले लिया। आ रहा समझ में? अब यही तारा क्या हुआ? धीरे से आगे चलकर, चलिए यहां से पहले समझते हैं, अगर एक तारा है तो तारा का क्या क्या लक्षण हो सकता है? एक तारा है तो तारा का क्या क्या लक्षण हो सकता है? आइए ध्यान देते हैं हम। एक तारा होगा तो तारा के पास क्या होगा? यानी एक अपने अगर स्टार है तो स्टार के पास क्या क्या लक्षण हो सकता है? क्या क्या लक्षण हो सकता है? ऐसा मतलब तो सबसे पहले उसके पास होना का ये चाहिए का, पहले इसमें होता है क्या? खुद का प्रकाश होता है, यानी ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा यानी एनर्जी, खुद का एनर्जी होता है। ठीक है? और कोई दूसरे एरिया से क्या होता है? दूसरे कोई वस्तु से, चाहे दूसरे कोई चीज से वो क्या करता है? एनर्जी नहीं लेता है। यानी इसके पास खुद का क्या होता है? ऊर्जा होता है। और दूसरा क्या होता है? इसमें खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। ऐसा बात ना है कि चंद्रमा की तरह ये दूसरे से क्या होता है? प्रकाश लेकर और उसके बाद क्या होता है? पृथ्वी पे शेयर करता है। ऐसा तो ना है इसके अंदर। देखा होता है? खुद का प्रकाश होता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसमें एक गैस पाया जाता है, और वो गैस क्या होता है? हाइड्रोजन से गैस क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है? संलयन होता है। हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। इसमें बताइए संलयन होता है कि विखंडन होता है? इसमें होता है, क्या होता है? इसमें होता है संलयन। क्या होता है? संलयन। संलयन कहने का मतलब क्या होता है? संलयन कहने का मतलब होता है किसी पदार्थ को आपस में क्या होता है? जुटना। क्या कहलाता है? संलयन। अब इसी के एक विपरीत आता है विखंडन, जो होता है टूटता है। इसमें क्या होता है? संलयन होता है। और एक पांचवा यहां से देखा जाए, इसके पास क्या होता है? इसके पास क्या होता है? इसमें जो पदार्थ होते हैं ये कौन सा अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं ये प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा। कौन सा अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था। आ रहा समझ में? तो क्या होता है? अगर एक सूर्य है तो सूर्य के पास क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है, खुद का ऊर्जा भी होता है। इन्होंने इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है? संलयन होता है, यानी कन्वर्ट होता है। और इस पे क्या होता है? किस में जो पदार्थ होता है, पदार्थ कौन सा अवस्था में होता है? प्लाज्मा
प्लाज्मा अवस्था में होता है और इसमें संलयन होता है कि विखंडन होता है? तो इसमें होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो बताइए एक तारा का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या था? धूल मिट्टी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण का वो आपस में जुटने लगे, जिसका नाम पड़ा निहारिका, इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। और इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने इसमें एक आग लगी और वही आग का हुआ, भयानक आग लगी और वही तारा का क्या हुआ? रूप लिया। ये तारे जो होते हैं दिन भर क्या होते हैं? जलते रहते हैं। दिन भर क्या होते हैं? जलते रहते हैं। अभी हमको देखिए रोशनी जैसे आता है सूर्य प्रकाश, तो उस रोशनी को क्या करता है? काट देता है, क्योंकि तारे बहुत सबसे क्या हो ज्यादा ऊपर है। तो क्या होता है कि वहां से प्रकाश आने में थोड़ा सा, ये प्रकाश थोड़ा सूर्य क्या है नजदीक है, तो क्या करता है? उसके प्रकाश को काट देता है, जिसके वजह से हमें दिन होते ही, सुबह होते ही क्या होता है? हमें नजर नहीं आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा तारा। अब देखिए तारे जो होते हैं कितने प्रकार के दिखाई देते हैं? तारे जो होते हैं कितने प्रकार के दिखाई देते हैं? तारे यहां से कितने प्रकार के दिखाई देते हैं? तो 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। आइए कौन कौन से? एक होता है नीला यानी ब्लू, एक होता है नीला, दूसरा जो होता है वो सफेद, क्या होता है? सफेद यानी उजला, और तीसरा जो होता है कैसे दिखाई देता है? तीसरा दिखाई देता है लाल। बताइए तारा कितने प्रकार के दिखाई देते हैं? तो 3 प्रकार के हैं। और कब कब ये दिखाई देते हैं 3 प्रकार के? इसमें सबसे पहले नीला कब दिखाई देता है? जब सूर्य क्या होता है कि जब सूर्य अपना इनिशियल स्टेज में होता है तब क्या होता है? नीला। यानी जब ये क्या होता है? जब ये शुरू में तारे बने रहते हैं तब क्या होता है? यानी इसमें काफी ज्यादा क्या होता है? आग होती है। यानी जब ये बना रहता है तो क्या होता है? इसके अंदर आग काफी तेज रहता है, जिसके वजह से नीला दिखाई देता है। और ये इसका जीवन काल जो होता है कितना? एक तारा का जीवन काल कितना साल का होता है? तो 10,000 अरब साल। 10,000 अरब कितना होता है? 10,000 अरब साल होता है। जैसे 5,000 अरब क्या हुआ है? जी चुका है, अभी है 10,000 अरब साल के क्या होते हैं? इसका जीवन होता है, जिसमें इन्होंने कहा 5,000 अरब साल जी चुका है और कितना है? 5,000 अरब साल जीना है। आ रहा समझ में? तो ठीक है, अब ये 10,000 अरब यानी जब ये इनिशियल स्टेज में होता है, जब शुरुआती समय में होता है, तो इसका रंग कैसे होता है? नीला। नीला क्यों होता है? क्योंकि इनिशियल टाइम में इसके अंदर क्या होते हैं? ईंधन जो होती है, जलने वाले पदार्थ जो होती है, वो क्या होता है? काफी स्पीड होता है, जिसके वजह से क्या होता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही इसका आधा जीवन काल बीतता है, तो यानी 5,000 अरब वर्ष क्या होता है? बीत जाता है, तो क्या होता है? इसका बीच वाला अवस्था आ जाता है। बीच वाला अवस्था में क्या होता है? इसके अंदर के ईंधन जो होता है थोड़ा कम हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? सफेद दिखाई देने लगता है। कैसा? तो सफेद दिखाई देने लगता है। लेकिन जब उसके अंदर के एनर्जी साफे कम हो जाता है, तो कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देने लगता है। कैसे? तो लाल। तो देखिए, तो अगर इसके अंदर के ईंधन अगर काफी तेज से जल रहा होता है तो किस कलर में दिखाई देता है? तो नीला। अगर ये बीच अवस्था में आ जाता है तो कौन से रंग के दिखाई देता है? सफेद। और इसके अंदर के साफी एनर्जी कम हो जाता है तो कैसे दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है। यहां तक समझ में आ रहा है? आइए इसके बाद समझते हैं। इसके बाद होता क्या है? यहां से ये रूप लेता है किसका? यहां से रूप ले लेता है लाल दानों का। कहां से? यहां से। यहीं से बनता है क्या? लाल दाना। एक मिनट रुकिए, यहां से किसका रूप लेता है? लाल दाना। क्या होता है? यहां से बनता है लाल दाना। और लाल दाना कब बनता है? तो लाल दाना जब इसके एनर्जी का होता है खत्म होने लगता है तो किसका रूप ले लेता है? तो ये ले लेता है लाल दानों का रूप ले लेता है। किसका? लाल
दानव, यहां से हम लिख लेंगे किसका रूप ले लेता है यहां से, तो लाल दानव का रूप ले लेता है, लाल दानव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड जाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड जाइंट। अरे समझा, जब लाल दानव बनता है तो लाल दानव बनने कब बनता है, तो जब इसकी एनर्जी कहाँ होती है, लास्ट स्टेज में आ जाती है, तब ये क्या होता है, लाल दानव का रूप ले लेता है। और जब लाल दानव बनता है तो क्या होता है, हर एक तारा क्या होगा, एक दिन लाल दानव बनेगा। अब समझिए जो भी तारे हैं, तो ऐसा बात ना है कि उसका अमर हो गया है, वो कभी नहीं मरेंगे, ऐसा तो है नहीं। एक दिन उनका क्या डेथ होना फिक्स है। आज हो एक क्या, यानी 10,000 अरब साल के बाद क्या होगा, उनके मृत्यु फिक्स है। लेकिन अब मान लीजिए कब एक दिन इसकी एनर्जी खत्म होगा, ये भी क्या होगा, मरेगा। अब मरेगा तो सबसे पहले जो लास्ट वाला स्टेज बनेगा वो कौन सा, लाल दानव का निर्माण लेगा। और जब तारे लाल दानव निर्माण लेंगे उस टाइम इसके साइज का होता है, बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है, बड़ा। अब बड़ा होने के साथ साथ एक कैसे दिखाई देता है, लाल दानव बड़ा दिखाई देता है और ये लाल दिखाई देता है। कैसे, लाल दिखाई देता है। अरे समझना, अब यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है आप लोगों के लिए। देखिए अब ये आप लोग क्लास जब शुरू हुआ तो रेगुलरिटी क्या होगा, ये क्लास आप लोग के मिलते रहेगा। एस्ट्रोनॉमी के देख रहे हैं कि टोटल चैप्टर क्या करेंगे हम, आप लोग के इसी पे क्या करेंगे, पढ़ा देंगे हम। अब क्या होगा, यहां से लाल दानव का रूप ले लिया, और लाल दानव के बाद समझिए अभी भी इसके पास क्या होता है, कुछ ऊर्जाएं होती हैं, एनर्जी होती हैं। और इसके बाद क्या होता है, जब इसके और थोड़ा सा एनर्जी खत्म होता है तो किसका रूप लेता है, जब यहां से एनर्जी थोड़ा सा भी खत्म होता है तो किसका रूप लेता है, तो यहां से श्वेत बावन का रूप लेता है। किसका, श्वेत बावन। किसका रूप हो गया, ये श्वेत बावन का रूप हो गया। इसका नाम क्या होता है, श्वेत बावन। क्या, श्वेत बावन, श्वेत वामन। श्वेत वामन कहने का मतलब क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है, व्हाइट ड्वार्फ। अरे समझ में आया। तो श्वेत वामन कब बोला जाता है, जब लाल दानव के बाद इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होने लगती है। इसके बाद क्या उसका नाम दिया जाता है, तो व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ, इसको जीवाश्म तारा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, जीवाश्म तारा के नाम से भी क्या होता है, इसको जाना जाता है। किस नामों से, तो जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा के नाम से भी क्या होता है, इसको जाना जाता है। अरे समझना, अब ध्यान दीजिए कि ये हो गया हमारा श्वेत वामन। श्वेत वामन के पास ये भी क्या होती है, हल्का हल्का एनर्जी बची रहती है। लेकिन जब इसके पास काफी, अगर पूरे के पूरे का होता है, एनर्जी खत्म हो जाता है, तब ये किसका रूप ले लेता है, तब ये किसका रूप लेता है, तो ये लेता है किसका, ये रूप ले लेता है काला वामन का। किसका, काला वामन। किसका रूप ले लेता है, काला वामन का रूप ले लेता है। ये हो गया हमारा काला वामन स्टार्स। क्या हो गया, काला वामन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है व्हाइट ड्वार्फ। क्या बोला जाता है, व्हाइट ड्वार्फ, काला वामन। काला वामन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे व्हाइट ड्वार्फ। क्या बोलते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। अरे समझना, तो सबसे पहले यहां से देखा जाए तो तारा का निर्माण हुआ कहां से हुआ था बनना, तो धूल मिट्टी कण से। और धूल मिट्टी कण क्या हुआ, इसमें कैसे धूल मिट्टी कण से ये स्टार बन गया, तारा का निर्माण ले लिया। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा था। और गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण इसमें क्या हुआ कि इसमें आपस में जुड़ने लगे, इसमें जो भी कण वगैरह है सब क्या होता है, आपस में जुड़ने लगे। जहां से जब जुड़ने लगे उसका नाम क्या दिया गया, नेबुला। इंग्लिश में नेबुला नाम दिया गया, हिंदी में निहारिका। किसका, निहारिका। और निहारिका के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसके अंदर ऐसे आग लगी, ऐसे आग लगी, जहां से क्या हुआ कि तारा का रूप ले लिया। किसका, तारा का रूप ले लिया। अगर कोई तारा है, तारा हम बोलेंगे किसको, तारा किसको बोलेंगे, तो तारा उसी को बोलते हैं जिसके पास खुद के क्या होता है,
प्रकाश होता है, खुद का ऊर्जा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे तारा बोलते हैं। अगर उसमें के जो अवस्था, जो पदार्थ होता है, कौन सा अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था ऐसी अवस्था होता है जो 2 से 73 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है? पिघल रहा होता है। यानी आप लोग देखे होंगे कि ना देखे होंगे, ऐसे पूछ रहा था, बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा था क्वेश्चन, बताइए सूर्य के अंदर जो भी पदार्थ होता है, बताइए पदार्थ के कौन सा अवस्था माना जाता है? तो पदार्थ के चौथी अवस्था होता है। कौन सा? चौथी। पहला जो होता है ठोस, दूसरा जो होता है द्रव, तीसरा जो होता है गैस, चौथा जो होता है प्लाज्मा। अब पांचवा कौन सा अवस्था होता है? तो बीईसी। बीईसी कौन सा अवस्था होता है? पांचवा। बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस थे, उन्होंने क्या किए थे? एक अलग प्रकार के पदार्थ का खोज किए थे। उन्होंने ऑलमोस्ट टोटल जो है अवस्थाएं हैं, सबके अवस्थाएं के क्या हुआ, कण को मिलाकर उन्होंने क्या किया? सबको इतना कंडेंसेट कर दिए। कंडेंसेट का मतलब होता है जमाना। इतना उसको जमा दिए जिसके वजह से उस पर कोई भी चीज उसमें से प्रभावित करिए तो उसको कोई इफेक्ट ही ना पड़ता था। तो उन्होंने वहां से क्या किया? एक अलग रूप ले लिया। आज समझ में आया? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया था? अलग पदार्थ के खोज किए थे जिसके समझे उसके उनके पास उतना तो पावर था नहीं, जिसके वजह से उनको क्या, उनके सफलता को उतना मान्य नहीं मिला था। जिसके बाद उन्होंने क्या किए कि उसके बाद उनके कोई मान्य कर ही नहीं रहा था। तो कर ही नहीं रहा था तो क्या किया उन्होंने? एक आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे, बहुत काफी पॉपुलर थे, जिन्होंने क्या किया? उनके पास गए और उनके पास जाने के बाद क्या किया? उनको दिखाए और बताए। तो उन्होंने क्या उसको बुक अखबारों में क्या किया? उसको रिलीज करवाया। तब से उनका थोड़ा सा क्या हो गया? मान्य मिलने लगा। लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट बुक्स में नहीं देता है, लेकिन अभी इस पे भी क्या हो रहा है? रिसर्च चल रही है, रिसर्च चल रहा है इस पे। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि खोज हुआ एक अलग अवस्था। सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पांचवी अवस्था का खोज किया था, इसलिए उसका आइंस्टीन को भी उसमें क्या किया जाता है? ऐड कर लिया जाता है। आइए हम लोग थे यहाँ पे, यानी सूर्य के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कौन सा अवस्था होता है? पदार्थ कौन सा अवस्था होता है? तो पदार्थ के पांचवा अवस्था होते हैं। आइए इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं। अब यहाँ से एक तारा हो गए, तारा के अंदर जो भी पदार्थ होता है प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। इन्होंने क्या किए थे? पदार्थ के पांचवा अवस्था है बोस आइंस्टीन। ये प्लाज्मा अवस्था एक ऐसी अवस्था जो 2 से 73 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? कोई पदार्थ पिघल रहा होता है। आ रहा है यहाँ तक समझ में? देखिए थोड़ा सा 2-4 लोग बाहर वेट कर रहे हैं शायद किसी बात को लेकर। जैसे बार बार नजरें बाहर जाती है तो आदमी क्या करता है कि आदमी इस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी कभी हम भी हो ही जा रहे थे। अच्छा ठीक है, अभी गेट क्लोज है, वीडियो बनाने के बाद हम उनसे मिलते हैं। अरे शर्मा जी, के आइए, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ना चीजें? अब यहाँ से क्या ले लिया? यहाँ तारा का रूप ले लिया, और तारा के जीवन काल कितना? 10,000 अरब साल के क्या होते हैं? उनकी जीवन काल होती है, जिसमें से हम लोग का सूर्य भी एक क्या है? तारा है, जो सूर्य ने 5,000 अरब वर्ष क्या हुआ है? जी चुका है। 5,000 अरब वर्ष जी चुका है। उसका जीवन काल कितना है अब? और 5,000 अरब वर्ष की उसका जीवन काल है। और इसके बाद देखा जाए हम लोग कोई पीढ़ियां क्या होगा? यहाँ से गुजर जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या हुआ कि ये 3 जो तारे होते हैं 3 प्रकार के क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। पहला जो होता है ब्लू, उसके बाद दिखाई देता है सफेद, उसके बाद दिखाई देता है लाल। ब्लू कब दिखाई देता है? तो जब इसके अंदर के जो ईंधन होते हैं, जो इसके अंदर के ईंधन काफी तेज जब जलते हैं, इनिशियल टाइम में जब जलना शुरू होता है, तो किस कलर का दिखाई देता है? किस कलर का? तो ब्लू यानी नीला दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है? 5,000 अरब साल जैसे ही बीतता है, किस कलर का दिखाई देता है? ये दिखाई देता है सफेद यानी व्हाइट। और तीसरा कलर जो होता है लाल। जब इसके अंदर की एनर्जी उसके बाद क्या होता है? कम होने लगता है।
जब ये लाल दिखाई देने लगता है तो यहाँ से ये रूप ले लेता है किसका, तो लाल दानव का रूप ले लेता है। किसका, लाल दानव। लाल दानव जब बनता है तो लाल दानव का आकार जो होता है थोड़ा बड़ा होने लगता है, और ये लाल कलर का क्या होता है, दिखने लगता है। लाल दानव के बाद क्या होता है, तो लाल दानव के बाद यहाँ से एक और तारा बनता है जिसका नाम होता है व्हाइट ड्वार्फ, जिसे श्वेत बावन के नाम से जानते हैं हम लोग। किसके नाम से, तो श्वेत बावन के नाम से जानते हैं। और ये श्वेत बावन क्या होता है, इसके पास भी थोड़ा थोड़ा एनर्जी होता है, और यहाँ से श्वेत बावन के बाद क्या यहाँ से रूप ले लेता है, काला बावन का रूप ले लेता है। इसके पास साफे एनर्जी का होती है, नहीं होती है इसके पास। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है। आइए इसके बाद समझते हैं। अब ये बन गया श्वेत बावन। लाल दानव के बाद क्या हो गया, श्वेत बावन। लेकिन श्वेत बावन बनता कब है, तो जब हमारा सूर्य के 1.5 गुना से क्या होता है, जब इसका द्रव्यमान कम होता है। 1.5 गुना से जब क्या होता है, लाल दानव का क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है सूर्य के 1.5 गुना से कम होता है, तो श्वेत बावन का निर्माण होता है। श्वेत बावन कब बनता है, तो जब लाल दानव का जो द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है वो सूर्य से क्या होता है 1.5 गुना से कम होता है, तो किसका रूप लेता है, श्वेत बावन। लेकिन जब सूर्य के द्रव्यमान से क्या होता है 1.5 गुना से बड़ा होता है, तो किसका रूप लेता है, तो यहां से अभिनव तारा का रूप लेता है। किसका, अभिनव तारा किसका रूप लेता है, तो यहां से आइए ध्यान दीजिए, यहां से लेता है अभिनव तारा का रूप लेता है। किसका, अभिनव तारा। अभिनव तारा बनता है। आ रहा समझ में, अभिनव तारा कब बनता है, अभिनव तारा जब सूर्य के द्रव्यमान से लाल दानव का द्रव्यमान 1.5 गुना से क्या होता है, बड़ा होता है, तब किसका रूप लेता है, अभिनव तारा का रूप लेता है। किसका, अभिनव तारा। अभिनव तारा, अभिनव तारा का क्या होता है, सुपरनोवा जिसे बोलते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं इसका, सुपरनोवा के नाम से जानते हैं इसे। ये हो गया यहां से अभिनव तारा। आ रहा समझ में, अभिनव तारा कब बनता है, तो जब सूर्य के द्रव्यमान से क्या होता है, लाल दानव का जो द्रव्यमान है 1.5 गुना से बड़ा होता है, तब अभिनव तारा का रूप लेता है। जब क्या होता है 1.5 गुना से छोटा होता है द्रव्यमान के सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से छोटा होता है कोई तारा, तो किसका रूप लेता है, अभिनव तारा का रूप श्वेत बावन का रूप लेता है। अरे समझ में। अब यहां से अभिनव तारे के बाद क्या होता है कि ये रूप ले लिया, तो मान लीजिए इसके पास एनर्जी खत्म हो गया, तो क्या श्वेत बावन। लेकिन यहां से आने के बाद ये क्या होता है, एक बार फिर विस्फोट होता है। और जब ये विस्फोट होता है तो यहां से 3 चीजों का निर्माण करता है। किसका, यहां से 3 चीजों का निर्माण करता है। पहला जब विस्फोट होगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा तो यहां से बनेगा आपका किस चीज का निर्माण होगा, तो यहां से बनेगा पहले न्यूट्रॉन। किसका, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बनता है। उसके बाद किस चीज का निर्माण लेता है, उसके बाद लेता है पल्सर। किसका, पल्सर। अब पल्सर के बाद किसका निर्माण होता है, तो पल्सर के बाद होता है क्वेसर का निर्माण होता है। किसका, क्वेसर। क्वेसर का निर्माण लेता है। यानी जब अभिनव तारा जब ब्लास्ट होता है तो किसका कितने चीजें बनता है, तो 3 चीजें। कौन कौन सा, तो पहला जो बनता है वो न्यूट्रॉन बनता है, दूसरा जो बनता है पल्सर, और तीसरा जो बनता है क्या बनता है, क्वेसर। अरे समझ में आया। यानी अभिनव तारा जब ब्लास्ट होता है तो कितने चीजों का निर्माण होता है, 3। कौन कौन सा, तो यहां से बनता है न्यूट्रॉन, दूसरा जो बनता है पल्सर, और तीसरा जो बनता है क्या बनता है, क्वेसर का निर्माण लेता है। अब यहां ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन सिकुड़ के इतना ठोस हो जाता है, इतना कंप्रेस होकर इतना ठोस हो जाता है कि न्यूट्रॉन से यहां से किस चीज का रूप ले लेता है, यहां से न्यूट्रॉन के बाद ले लेता है ब्लैक होल का निर्माण ले लेता है। किसका, ब्लैक होल। ब्लैक होल का निर्माण ले लेता है। अब ब्लैक होल जो होता है इसका 1 चम्मच भार, ब्लैक होल का 1 चम्मच का भार 30 हाथियों के क्या होता है, बराबर होता है। 1 चम्मच भार, ब्लैक होल का 1 चम्मच के भार क्या होता है, 30 हाथियों के
बराबर होता है। समझिए इतना खतरनाक होता है, अगर वो पृथ्वी पे एक बार गिर जाए तो पृथ्वी ध्वस्त ही हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पूरा। इतना खतरनाक होता है, इतना उसमें वेट होता है। अरे समझ में आया? यानी हर एक जब तारा ब्लास्ट करता होगा, फूटता होगा, तो 100% क्या होता होगा, वहां से ब्लैक होल का निर्माण होता होगा। अगर ब्लास्ट हुआ, अगर पृथ्वी पे कोई उसका पदार्थ अगर ब्लैक होल बन के अगर गिर जाए, तो समझिए पृथ्वी क्या होगा, नष्ट ही हो जाएगा। अब पल्सर के पास क्या होते हैं? पल्सर के पास चमक होती है। क्या होता है? यानी यहाँ से फटता है, तीनों पदार्थ क्या होता है, इसमें से अलग अलग बढ़ जाते हैं। इनके पास होता है न्यूट्रॉन, होता है पल्सर, होता है क्वेसर। पल्सर के पास क्या होता है, अपना खुद का इसके पास चमक होता है। अभी देखे होंगे पल्सर कार जो, पल्सर गाड़ी जो आता है, टू व्हीलर, पल्सर नाम से सुने होंगे। तो पल्सर क्या होता है, इसी का नाम से, यहीं से नाम पड़ा है पल्सर। और ये क्या होता है, क्वेसर होता है। क्वेसर का काम क्या होता है, तो इसके पास जो भी धातु वगैरह होती है, सब किसके पास होता है, क्वेसर के पास होता है। आ रहा समझ में? तो हम लोग तारा का निर्माण, तारा का मृत्यु भी क्या हुआ, पढ़ लिया। तारा का निर्माण कहाँ से हुआ था? तो तारा का निर्माण धूल मिट्टी कण से हुआ था। धूल मिट्टी कण क्या था, इसमें क्या, नेबुला में कौन से गैसें थे, हाइड्रोजन और हीलियम क्या था, इसमें गैसें थे। और ये क्या हुए, आपस में इतना, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इतना आपस में जुट गए कि इसमें क्या हो गया, आग लग गई। और आग लगने के बाद क्या हुआ, एक तारा का रूप ले लीजिए। अगर तारा कोई भी तारा है तो उसका लक्षण क्या क्या हो सकता है, तो खुद का ऊर्जा होता है और खुद का प्रकाश होता है। उसमें जो भी पदार्थ होता है, कौन से अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था होता है। हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है। इसमें क्या होता है, संलयन होता है, विखंडन होता है, इसमें संलयन होता है। अच्छा ना, तारा कितने प्रकार के दिखाई देते हैं, तो 3। कब? तेज में नीला, सफेद और लाल। नीला कब दिखाई देता है, जब इसके अंदर की एनर्जी क्या होती है, जब इसके एनर्जी या जो भी ईंधन है काफी तेज जब जल रहा होता है, तो किसके रूप में दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। जब इसके अंदर की एनर्जी क्या होती है, कम जलती है, तो किसके रूप में दिखाई देता है, तो श्वेत। जब इसके एनर्जी थोड़ा कम और हो जाती है, तो किसका रूप में, लाल दानों, यानी लाल दिखाई देता है। और यहाँ से क्या होता है, लाल दानों का रूप ले लेता है। यहाँ से किसका रूप लेता है, लाल दानों। लाल दानों कब बनता है, जब इसके एनर्जी का क्या होता है, खत्म होने लगता है, तब किसका रूप लेता है, लाल दानों। लाल दानों का मतलब क्या होता है कि लाल दानों साइज में बड़ा होने लगता है और किस आकार का दिखने लगता है, यानी कैसे कलर में दिखता है, तो लाल। अब इसके पास भी एनर्जी होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, थोड़ा बहुत एनर्जी और भी रहता है, लेकिन इसके पास और जब एनर्जी खत्म होता है, तो क्या होता है, जीवाश्म तारे यानी श्वेत भवन का क्या होता है, निर्माण ले लेता है। श्वेत भवन के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है। क्या? व्हाइट ड्वार्फ। अब ये व्हाइट ड्वार्फ के पास भी क्या होता है, थोड़ा बहुत एनर्जी होती है, लेकिन व्हाइट ड्वार्फ के बाद जब साथ एनर्जी खत्म होता है, तो किसके रूप में आ जाता है, तो काला बावन के रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है, काला बावन का रूप ले लेता है। लेकिन श्वेत बावन बनता कब है, तो जब ये चंद्रमा से का, सूर्य से 1.5 गुना से छोटा होता है, तो किसका रूप लेता है, श्वेत बावन का। जब 1.5 गुना से बड़ा होता है, तो किसका, काला बावन का रूप ले लेता है। अरे नहीं, जब 1.5 गुना से छोटा होता है तो श्वेत बावन, जब 1.5 गुना से बड़ा होता है तो किसका, अभिनव तारा यानी सुपरनोवा का रूप ले लेता है। अभिनव तारा यहाँ से ब्लास्ट होता है तो कितने चीजों का निर्माण करता है, 3। कौन कौन सा, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर। न्यूट्रॉन जो होता है आपस में इतना क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, इतना आपस में कंप्रेस हो जाता है कि इसकी एक यहाँ से किसका रूप ले लेता है, यानी यहाँ से ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। और ब्लैक होल का एक चम्मच भार जो होता है, वो 30 हाथियों का होता है, बराबर होता है। पल्सर, उसके बाद आता है पल्सर। पल्सर का मतलब होता है, पल्सर के पास क्या होती है, चमक होती है। और इसके बाद आता है क्वेसर। क्वेसर के पास क्या होते हैं, धातुएं वगैरह होती है। आ रहे यहाँ तक समझ में? अब समझ में आ रहा है, तो हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब चलेंगे धीरे धीरे। कहाँ ये तारा रहता, कहाँ पे है, तो आकाश गंगा में। आकाश गंगा में आप पढ़ेंगे हम लोग, आकाश गंगा निर्माण कैसे हुआ है, उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपना ध्यान। ठीक है, चलिए।